दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर प्री में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे शुष्क भूमि की खेती। तो ये वीडियो जो है बीएससी एग्रीकल्चर के लिए, अगर आप किसी भी सेमेस्टर में हैं उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि आपसे थ्योरी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो हम इस वीडियो को कराएंगे इसमें से आपके जो शुष्क भूमि से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे लॉन्ग में आए चाहे शॉर्ट में आए, तो उससे आपका ये पूरा क्वेश्चन इसी से फंस जाएगा। तो फिर इसमें जो हम बात करेंगे, हम पहले बता देते हैं आपकी कि इसमें हम शुष्क भूमि की खेती क्या होती है इसे बताएंगे, और शुष्क भूमि की परिभाषा क्या है उसे बताएंगे। और इसमें जो शुष्क भूमि की अवधारणाएं हैं वो क्या मूलभूत अवधारणाएं हैं, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, और इसे कितने प्रकार में बांटा गया है, और इसकी क्या समस्याएं हैं, और इसके लिए कौन सी भूमि उपयुक्त है, और इसमें बात करेंगे कि जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो इसको देर न करते हुए करते हैं वीडियो को शुरू। तो इसमें पहले करते हैं शुष्क भूमि खेती क्या है। एक तरीके से हम कह सकते हैं जो कि वर्षा पर फसल आधारित हो उसे शुष्क भूमि कहते हैं, मतलब वर्षा पर निर्भर हो उसे हम शुष्क भूमि या ड्राई लैंड फार्मिंग कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम इसमें कृषि एक तथा अनेक वनस्पतियों को फसल के रूप में उगाने की प्रक्रिया है। तो कृषि एक अनेक वनस्पतियों को फसल के रूप में उगाने की एक प्रक्रिया है। इसमें बीज हो सकता है, खाद, भूमि की भांति पानी एक प्राथमिक आवश्यकता है, मतलब बीज भी हो सकता है, खाद भी हो सकता है, भूमि भी हो सकती है, लेकिन पानी जो है सबसे प्राथमिक पहला आवश्यक जरूरी है फसल के लिए। बात करते हैं बिना पानी के खेतों की कल्पना नहीं की जा सकती। और कृषि या खेती के लिए पानी जो है दो प्रकार से दिया जाता है, जिसमें कि पहला है प्राकृतिक रूप से जो वर्षा के द्वारा दिया जाता है, मतलब जो वर्षा होती है उसके द्वारा ये फसल के लिए पानी दिया जाता है। अब दूसरा है कृत्रिम रूप से, मतलब सिंचाई के द्वारा या किसानों के द्वारा कह सकते हैं। तो सिंचाई के द्वारा जो फसलों को पानी दिया जाता है, तो पानी दो प्रकार से दिया जाता है। अब बात करते हैं आगे कि जो शुष्क भूमि है, ड्राईलैंड फार्मिंग है, उसकी परिभाषा क्या है। तो परिभाषा उसकी साधारण भाषा में कि कृषि के उस प्रकार को वर्षा सिंचाई कहा जाता है कि कृषि के उस प्रकार को वर्षा सिंचाई कहा जाता है जिसमें केवल वर्षा ही सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि कृषि के उस प्रकार को वर्षा सिंचाई कहा जाता है जिसमें केवल वर्षा ही सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो ये डेफिनेशन जो आपकी 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है शॉर्ट क्वेश्चन में। अब आगे बात करते हैं हम शुष्क भूमि की आधारभूत धारणाएं की। तो ये इसमें है शुष्क भूमियों की आधारभूत धारणाएं। तो इसमें बात करेंगे हम पहले कि सन 1923 में तम्हारे द्वारा पूना के निकट मंजरी कृषि फार्म पर शुष्क क्षेत्र की कृषि संबंधी समस्याओं के वैज्ञानिक एवं जो व्यवस्थित रूप से निराकरण का प्रयास किया गया था। मतलब जो सबसे पहले जो है 1923 में जो तम्हाने जो एक वैज्ञानिक थे, वो पूना मतलब पूना के निकट मंजरी कृषि फार्म था, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था। अब आगे बात करते हैं या इसके परिणामों को 1926 में जो है कनितकर को दिया गया था। मतलब इन्होंने तो कोशिश की थी, लेकिन इसके परिणाम जो हुए, उन परिणामों को जो फल मिला वो कनितकर को मिला। तो 1926 में कनितकर को मिला था। अब कनितकर से प्राप्त परिणामों के आधार पर एक विस्तृत आगे देखते हैं विस्तृत अनुसंधान परियोजना बनाकर आर्थिक सहयोग हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषदों को पारित किया। तो जब कनिक ने उसका परिणाम मिल गया, उसके बाद आर्थिक सहयोग भूमि मतलब कृषि अनुसंधान परिषदों को पारित कर दिया। उसके बाद फिर शुष्क खेती पर
अनुसंधान के लिए 5 केंद्र की स्थापना की गई थी। तो 5 केंद्र वो कौन कौन से हैं, आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो पहला है सोलापुर, दूसरा है बीजापुर 1933 में हुई थी स्थापना, तीसरा है हगारी जो कि 1934 में स्थापना हुई थी, चौथा है रायचूर 1934 में स्थापना, और पांचवा है रोहतक 1935। तो ये जो हैं 5 केंद्र थे जिनकी स्थापना की गई थी। अब आगे बात करते हैं हम शुष्क खेती की विशेषताओं की, कि जो शुष्क खेती की विशेषता है, मतलब जो ड्राई फार्मिंग की जो विशेषता है वो किस प्रकार से। तो शुष्क कृषि या खेती, शुष्क खेती को कृषि भी बोल सकते हैं। तो इसकी जो निम्न प्रमुख विशेषताएं हैं, तो हम पहली बात करते हैं पहली विशेषता की। तो ये कृत्रिम सिंचाई का अभाव, मतलब पहली है कृत्रिम सिंचाई का अभाव। तो इसमें है शुष्क कृषि का यह विशेष प्रकार है, किसका, शुष्क कृषि का, जिसका आयोजन बिना कृत्रिम सिंचाई के किया जाता है। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यह कृषि वर्षा आधारित तथा वर्षा निर्भर कृषि होती है। तो हमने डेफिनेशन में भी आपको बताया था, वर्षा पर ही निर्भर रहती है ये। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यह कृषि वर्षा आधारित तथा वर्षा पर निर्भर रहती है। तो ये हो जाता पहली आपकी विशेषता। दूसरी बात करते हैं, तो दूसरी है कि कम उत्पादन। तो इसमें वर्षा आधारित होने के कारण कृषि से कम उत्पादन होता है। कृषि से होने वाला उत्पादन वर्षा पर निर्भर होता है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो फसल अच्छी नहीं होगी, अगर फसल अच्छी नहीं होगी तो उत्पादन भी अच्छा नहीं होगा, तो उत्पादन कम होता है। अब निर्भर होती है वर्षा पर होती है तो उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। अगर वर्षा होती है तो उत्पादन अच्छा होता है, अन्यथा उत्पादन में गिरावट आ जाती है, क्योंकि उत्पादन कम हो जाता है जब वर्षा नहीं होती है, फसल सूख जाती है। अब आगे बात करते हैं तीसरी विशेषता की। तो तीसरी विशेषता है जैविक क्रियाओं पर आधारित। इसमें शुष्क खेती जैविक क्रियाओं पर आधारित होती है। तो जैविक क्रियाएं जो होती हैं, जैसे गोबर की खाद होगी, ये जो है जैविक क्रिया है। इसके अंतर्गत कृत्रिम खाद, जैसा बताया कि मैंने, कृत्रिम खाद के स्थान पर गोबर की खाद का प्रयोग किया जाता है, या सड़ी गली तथा हरी खाद एवं जैविक पोषक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर कृत्रिम कीटनाशी शाकनाशियों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इसके अंदर जो जैविक क्रिया है, इसके अंदर जो है जो कीटनाशक होते हैं और शाकनाशी होते हैं, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। और सड़ी गली हरी खाद या जैविक पोषक तत्वों का, या उसमें मतलब जैविक क्रियाओं का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाती है आपकी तीसरी विशेषता। अब बात करते हैं चौथी विशेषता की। तो चौथी विशेषता है कि कृषि वानिकी बागवानी पशुपालन आदि का समावेशन। हम जो है कृषि वानिकी के अंदर, मतलब शुष्क खेती के अंदर जो हम कृषि वानिकी भी कर सकते हैं, बागवानी भी कर सकते हैं, पशुपालन भी कर सकते हैं। किस प्रकार से, तो शुष्क कृषि के अंतर्गत कृषि वानिकी बागवानी पशुपालन आदि का समावेश किया जा सकता है, क्योंकि बागवानी के अंतर्गत वृक्षों को कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर हम बागवानी करेंगे तो उसमें जो है जो वृक्ष लगाएंगे उनमें कम पानी की आवश्यकता होती है वृक्षों के लिए। तो ऐसे हम वृक्ष लगाएंगे जिनसे कि हमारी वानिकी की जा सकती है, बागवानी उसमें की जा सकती है, जिसके लिए वहाँ पर पशुपालन भी किया जा सकता है। फिर वहाँ पर पशुपालन भी किया जा सकता है और वृक्षों का भी रोपण किया जा सकता है, और इसी प्रकार से किसानों की आय में वृद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार से जो है किसानों की जो आय है उसमें वृद्धि हो जाती है। और आगे बात करते हैं शुष्क भूमि के प्रकारों की। तो हमने पहले शुष्क भूमि की जो विशेषताएं हैं वो कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं शुष्क भूमि के प्रकार। शुष्क नंबर 1 बात करते हैं, तो शुष्क खेती या वानिकी कृषि का परिचय बोल सकते हैं हम, ड्राई फार्मिंग। तो वह क्षेत्र जहाँ बहुत कम वर्षा होती है अथवा शुष्क क्षेत्र में नमी की अनुपलब्ध है
उसमें की जाने वाली जो आधुनिक तथा वैज्ञानिक शुष्क खेती कहलाती है। मतलब जहाँ पर कम वर्षा होती है, कह सकते हैं कि हम वर्षा जो है 750 mm से, अगर जहाँ कम वर्षा होती है तो वहाँ शुष्क खेती कहलाती है। तो ये हो जाती है आपका पहला प्रकार। अब आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार की। इसमें हमने जो ये डेफिनेशन है ये शुष्क खेती की। अब बारानी कृषि का परिचय की बात करते हैं हम नीचे। तो इसमें अथवा में दिया हुआ, तो ये है कम जल एवं असमांगी वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण कर या जल को इकट्ठा कर फसल उत्पादन तकनीकी को इस प्रकार अपनाना जिससे फसलों का अधिक से अधिक पैदावार ले सकें, उसे बारानी कृषि कहते हैं। मतलब कम जल और असामयिक वर्षा वाले क्षेत्रों में नमी संरक्षण करें और उसमें जल इकट्ठा कर कर फसल उत्पादन तकनीकों को इस प्रकार से अपनाएं जिससे फसलों की अधिक से अधिक पैदावार ले सकें, तो उसे बारानी कहते, मतलब बारानी कृषि कहते हैं। मतलब फसलों के लिए कम जल दिया जाए और जो वर्षा से जल हो उसे संचित इकट्ठा कर लिया जाए और नमी संरक्षण रहे खेत में, और मतलब तकनीकी से उसमें जो फसलों को अच्छी प्रकार से उगाया जाए और अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके, उसे बारानी कृषि कहते हैं। आपसे 2 नंबर में पूछ लिया जा सकते हैं बारानी कृषि किसे कहते हैं। अब आगे बात करते हैं क्रीड़ा। तो ये इम्पोर्टेंट है दोनों, क्योंकि ये 2 नंबर में आपसे, अगर आपसे इसका नाम भी पूछ सकता है कि इसका फुल नेम क्या है, और आपसे इसकी मतलब कहाँ पर है ये भी पूछ लिया जा सकता, और कब स्थापित की गई थी ये भी पूछ लिया जा सकता। तो क्रीड़ा की बात करते हैं तो केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, हैदराबाद, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। अब इंग्लिश में है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। और दूसरी की बात करें क्रेजा की, तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ पर है, जोधपुर, 1959 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, सेंट्रल एराइड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो आपसे इनमें से कोई सी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है 2 नंबर में, तो इसे अच्छी तरीके से तैयार कर ले। अब आगे बात करते हैं शुष्क भूमि की खेती। तो ये आपकी दूसरा प्रकार हो जाता है शुष्क भूमि की खेती। जो हमने पहले बात की थी वो थी शुष्क मतलब ड्राई लैंड, ये है वो थी ड्राई फार्मिंग, और ये है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो आप इसमें इतना अंतर याद रखें। उन स्थानों पर की जाने वाली खेती जहां वर्षा 750 mm से अधिक परंतु 1150 से कम वर्षा होती है उसे शुष्क भूमि कहते हैं। यह खेती अर्ध शुष्क खेती की श्रेणी में आती है। ये जो है अर्ध शुष्क खेती की श्रेणी में आती है। अब हमने जो पहले बताया था उसमें बताई थी कि जो 750 mm वर्षा है उससे अगर कम होती है तो वो कहलाती है ड्राई फार्मिंग। अगर 750 mm से 1150 mm होती है तो वो कहलाती है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो अब बात करते हैं आगे तीसरे की। तो तीसरी है वर्षाधीन खेती, मतलब रेनफील्ड फार्मिंग। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ की वार्षिक वर्षा 1150 से अधिक होती है उसे वर्षा पर निर्भर अथवा वर्षाधीन खेती कहते हैं। यह अर्ध जलवायु की खेती कहलाती है। तो इसमें जो है वर्षाधीन जो खेती है इसमें 1150 से अगर अधिक वर्षा होती है, mm से अधिक वर्षा होती है तो इसे कहते हैं वर्षाधीन खेती या रेनफील्ड फार्मिंग। अगर 750 से कम होती है तो उसे कहते हैं शुष्क खेती, मतलब ड्राई फार्मिंग। अगर 750 से 1150 के बीच में होती है तो उसे कहते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग। अब आगे बात करते हैं उपरोक्त 2 श्रेणियाँ, शुष्क खेती मतलब ड्राई लैंड फार्मिंग और वर्षाधीन निर्भर की खेती रेनफील्ड फार्मिंग शुष्क भूमि कृषि के अंतर्गत आती हैं। तो ये जो है भूमि, इसके जो शुष्क भूमि है उसके अंतर्गत ये दोनों आती हैं, शुष्क खेती भी और वर्षाधीन निर्भर खेती भी। अब आगे बात करते हैं हम
समस्याएं किनकी, समस्याएं एवं संभावनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। तो अब बात करते हैं हम समस्या एवं संभावनाओं की। तो इसमें बात करते हैं पहले हम पहली समस्या का। तो इसमें है वर्षा का अपर्याप्त तथा असमान वितरण करना। दूसरा है वर्षा का देर से प्रारंभ होना और शीघ्र समाप्त हो जाना। यह भी एक समस्या है शुष्क खेती के लिए, क्योंकि पहले वर्षा हो जाना फिर एकदम समाप्त हो जाना। तीसरा है फसल के समय में अवर्षण अवधि, मतलब जब फसल बो दी तो उस पर वर्षा न होना, बस फसल का सूख जाना, ये भी एक समस्या है। अब बात करते हैं चौथी की। चौथा है कि मृदा में न्यून नमी धारण क्षमता, मतलब मृदा में कम नमी का संचित रहना, यह भी एक समस्या हो जाती है। वो आगे बात करते हैं पांचवी, मिट्टी की न्यून उर्वरता, मतलब मिट्टी की उर्वरता जल्दी से चली जाती है, तो वो भी एक समस्या पैदा होती है, जिससे फसल नष्ट होने की कगार पर आ जाती है। आगे बढ़ते हैं छठी, तो कृषकों की खराब आर्थिक दशा, मतलब किसानों की जो है आय कम होती है, मतलब उनका कब्जा नहीं होता है इतना, जिस प्रकार से वो शुष्क खेती में मतलब फसल उगा सकें, तो ये भी एक समस्या है। आगे बात करते हैं सातवीं की, तो शीघ्र संसाधनों का अपर्याप्त सहयोग, मतलब जो संसाधन होते हैं उनका भी पूर्ण तरह से पूर्ति ना होना। अगला है मृदा की खराब भौतिक एवं रासायनिक दशा, मृदाओं का मतलब बंजर होना या वहाँ पर मृदाओं का बिल्कुल भौतिक और रासायनिक दशाओं से खराब होना, ये भी समस्या है। अब आगे बात करते हैं कि सिंचाई सुविधाओं का अभाव या अनुपलब्धता, मतलब सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है, वहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं है, तो ये भी समस्या है। और आगे बात करते हैं लास्ट, परिस्थिति अनुरूप उपयुक्त फसल प्रजातियों की अनुपलब्ध, मतलब जो परिस्थिति हैं उनके उपयुक्त प्रजातियों का अनुकूलन भी नहीं कर पाते हैं, तो ये समस्या हो जाती हैं शुष्क खेती की। अब आगे बात करते हैं कि जो शुष्क खेती है उसके लिए जलवायु की परिस्थिति कैसी होनी चाहिए और जो मिट्टी है वो कैसी। तो बात करते हैं इसमें वर्षा सिंचाई क्षेत्र में प्रचलित मिट्टी और जलवायु परिस्थिति। तो वर्षा सिंचाई क्षेत्र में वार्षिक वर्षा 1500 mm या उससे अधिक होनी चाहिए। तो वर्षा के लिए कैसी होनी चाहिए, मतलब वर्षा सिंचित क्षेत्र के लिए 1500 mm से अधिक वर्षा होनी चाहिए। बात करें तापमान, तो 20 से 35 सेंटीग्रेड तक का तापमान होना चाहिए। जलवायु भी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसकी खेती से विभिन्न प्रकार की मिट्टी जैसे कि रेतीली, मटियारी, दोमट मिट्टी होनी चाहिए। तो शुष्क खेती के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, रेतीली, मटियारी या दोमट मिट्टी होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह से आपको इसी चैनल पर अपडेट मिलती रहेंगी हर सब्जेक्ट की। तो इस वीडियो से कम आपके, अगर आपका दीर्घ से क्वेश्चन आता है तो 10 नंबर का एक दीर्घ का क्वेश्चन हो जाता है इससे। बाजी टाइम तो 2 क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है, आपके फंस सकते हैं पूरे क्वेश्चन इसमें। और आपसे शॉर्ट में भी पूछा जाता है या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता, तो उससे भी आपके इस वीडियो से कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं हम इसी तरह से अगली नेक्स्ट वीडियो में।